नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की महत्वता, गणेश चतुर्थी व्रत पूजा की तैयारी। और मैंने यहाँ पे कुछ तैयारियां करके रखी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, गणेश भगवान के परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं, उनके बारे में भी सूक्ष्म जानकारी, और भगवान गणेश की पूजा में हमें किन किन मंत्रों की पूजा करनी चाहिए, यानी कि आपको किस तरह से जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ये भी सूक्ष्म जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, मैंने आपको पूजा करके दिखाई है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा हम कैसे करें, और हमारे प्रांत में जैसे होता है तो वो मैंने आपको तरीका बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और पूजा की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में कुछ सूक्ष्म जानकारी है जो कि भगवान गणेश से संबंधित है, बहुत ही रोचक जानकारी है, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे और आप सभी के कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते रहें, यही मेरी शुभकामना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। वैसे तो हर महीने मनाया जाता है, जैसे वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अलग अलग महीने में अलग अलग नामों से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसे कि भादो मास में भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और वहीं पर बहुला चौथ के नाम से भी गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। और एक जो कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होती है उस पर करवा चौथ के नाम से ये मनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नामों से अलग अलग जो है महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। और माघ मास की जो चतुर्थी का व्रत होता है कृष्ण पक्ष की, इसे महिलाएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य रक्षा के लिए करती हैं, और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है वो भी ये महिलाएं व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये है कि हमारे पास कन्या संतान है, तो क्या हम अपने कन्या के उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रख सकते हैं? तो बिल्कुल आप रख सकती हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया था। तो आप सभी महिलाएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये व्रत आप जरूर करें। और भगवान गणेश की पूजा करने से हमें किन किन देवताओं की कृपा मिलती है, जैसे कि भगवान गणेश को नारायण का स्वरूप माना जाता है, और भगवान गणेश के परिवार में जैसे कि माँ पार्वती और भगवान शिव यानी उमा महेश्वर के ये पुत्र हैं, तो उन दोनों की भी कृपा आपको साथ में प्राप्त होती है। और भगवान गणेश की जो पत्नी है वो है रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि माता सरस्वती और माँ गंगा का स्वरूप मानी जाती हैं, तो इसलिए इन दोनों देवियों की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। वहीं पर रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं शुभ और लाभ। तो भगवान गणेश की यदि हम पूजा करते हैं तो हमें शुभ और लाभ की भी कृपा प्राप्त होती है। वहीं पर शुभ और लाभ की बहन यानी भगवान गणेश की पुत्री है माँ संतोषी, तो उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से भगवान गणेश की पूजा करने से हमें इतने देवी देवताओं के पूजा का फल प्राप्त होता है। और भगवान गणेश की पूजा में आपको सिंदूर, हल्दी, कुमकुम और दूर्वा घास और भगवान के प्रिय पुष्प, लाल रंग के पुष्प भगवान गणेश को अधिक प्रिय है। आप गुलाब के पुष्पों की माला भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, या कमल के पुष्प भी दे सकते हैं। और पत्तों में जैसे कि भगवान श्री गणेश की पूजा पत्तियों से भी की जाती है, जिसमें दूर्वा घास सर्वोपरि माना जाता है। मदार यानी आक के जो पत्ते होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। समी का पत्र जो होता है वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ तैयारियां करके रखी हुई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ये है समी पत्र। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि समी पत्र कैसे दिखता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है समी पत्र। तो इस तरह से होता है, आप इसे देख लें। और ये जो दूर्वा घास है ये इस तरह से है। तो आप घास कैसे आपको चढ़ाना होता है भगवान गणेश के सिर पे, तो आप देख सकते हैं ये दूर्वा घास का पूरा बंच है। और इस तरह से आप 11 या 21 दूर्वा घास एक साथ कर लें और भगवान गणेश के सिर पे ही दूर्वा घास चढ़ाई जाती है।
इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी मैंने आपको दी है, तो आप वो जरूर सुने। इस तरीके से आप भगवान गणेश को दुर्वा घास या फिर जो मदार के पत्ते होते हैं उन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं। और अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। और दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि जैसे उनके पास कुछ घास नहीं है तो वो पूजा में आचमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप आचमनी से भगवान गणेश को स्नान करा सकते हैं। और इस तरह से भी आप पुष्प भी ले सकते हैं। जैसे ये जल है तो इसमें नाखून का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। करने का बहुत सारे लोग ऐसे उंगली डाल के उस तरह से छिड़क देते हैं, तो ऐसे हमारा जल अशुद्ध हो जाता है। इसमें आप एक पुष्प डाल लें और इसी पुष्प से ही आपको भगवान को स्नान कराना होता है। और जब हम आचमन कराते हैं तो आप इस दूर्वा घास को भी ले सकते हैं। जो ये दूर्वा घास की बंच है, इसे आपको थोड़ा सा बांध लेना है मौली से, और इसी से ही आपको स्नान वगैरह जो भी आप आचमनी करते हैं इससे भी आप करा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी चीजों का प्रयोग करें। और विशेष क्या है कि जैसे पूजा में आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है, ये यहाँ पे मिट्टी का दिया मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। और इस तरह से क्रॉस बत्ती लगाते हैं। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि क्रॉस बत्ती क्या होती है, तो ये है क्रॉस बत्ती। और इस तरह से एक बाती आप रख दें और उसके बाद क्रॉस बत्ती आपको दूसरी लगा देनी होती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और घी का ही दीपक जलाना चाहिए, या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो जैसे भगवान गणेश की पूजा और माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है, तो इसमें माँ पार्वती को आप श्रृंगार की चीजें जरूर चढ़ाया करें। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ तैयारियां करी हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। और ये बाद में, जैसे कि ये सभी चीजें हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये चूड़ियां हैं, चूड़ी भी हम आपको खोल कर ही दिखा देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये इस तरह से ये चूड़ी और यहाँ पे बिंदी है। जैसे श्रृंगार आप करते हैं तो इस तरह से सभी चीजें आप ले लें और इसे आप चढ़ाएं। और ये एक साड़ी है, तो ये मेरे पास नई साड़ी है, इसको हम चढ़ाएंगे। और दोस्तों कई लोगों के मन में शंका होती है कि जो ये चीजें हम चढ़ाएंगे श्रृंगार की चीजें हैं, तो इन्हें हमें दूसरे दिन जब हम इसका उपयोग करेंगे तो इसे हमें दान देना चाहिए कि स्वयं इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी इस तरह की पूजा होती है उसमें जो प्रसाद स्वरूप होता है उसे स्वयं भी लेना होता है, कुछ चीजें हम दान कर देते हैं। पूरी की पूरी चीजें हमको इस्तेमाल नहीं करनी होती है। जैसे कि आप इसमें से सुहाग के रूप में एक बिंदी स्वयं लगा लीजिए, एक अपनी सासू माँ को दे दीजिए और बाकी आप दान कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ी सी चूड़ी, 2 चूड़ी आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं और 2 चूड़ी अपनी सासू माँ को दे दें और बाकी आप दान कर सकते हैं। साड़ी आप रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, अपनी सासू माँ को दे सकती हैं, स्वयं आप पहन सकती हैं। ये आपके इच्छा के ऊपर है, कोई इसमें बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं होता है कि आपने जो चीजें चढ़ाई हैं पूरी ही दान कर दे। लेकिन कुछ एक चीजें जरूर दान करनी चाहिए, क्योंकि सुहाग की सामग्रियां दान करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है वह सुखमय होता है। इसीलिए किसी भी पूजा में हम माता को भी यानी कि माँ पार्वती को भी चढ़ाते हैं और दान भी करते हैं। तो इस तरह से, और जो पूजा की सामग्री में विशेष चीजें चढ़ाई जाती, जैसे मैंने आपको बताया था काले तिल का लड्डू और सफेद तिल की रेवड़ियों का, तो ये है काले तिल का लड्डू। मैंने दोस्तों इसे घर पे ही बनाया है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकती हैं, बना बनाया मिल जाता है। और इसे बनाने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम वीडियो में लगा देंगे। और बहुत ही इजी बन जाता है और 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से आपका ये लड्डू बन के तैयार हो जाता है। और ये है रेवड़ी, सफेद वाला तिल, यानी काला और सफेद दोनों ही तिल का आपको इस्तेमाल करना होता है। गणेश चतुर्थी पर विशेष तौर पे तिल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को हम इसलिए बताते हैं कि आप लोग कमेंट करके हमेशा पूछते रहते हैं। और ये है हवन। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पूजा में हवन करना जरूरी होता है, तो दोस्तों जैसे विशेष है
ये वर्ष में एक बार की जाती है और हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ चीजें विशेष आपको जरूर करनी होती है विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये हवन छोटा सा है, तो हम लोग अग्यारी इसको बोलते हैं, हमारे परिवार में बोला जाता है। और इस तरह से हवन हम बना के रखते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही खुशबूदार और बहुत अच्छा होता है। हवन सामग्री बनाने की वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप घर पे ही बना के इसे स्टोर कर सकते हैं। और सिर्फ इसे चींटियों से बचाव किया जाता है क्योंकि इसमें गुड़ पड़ा रहता है। तो अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में आप बंद करके रखेंगी तो इसमें घी रहता है तो सालों साल चलता है, ये आपका खराब नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि कितने दिन हम इसे स्टोर कर सकते हैं, तो आप इसे अराउंड 6 मंथ तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का आपका घी नहीं है तो थोड़े से घी की स्मेल आने लगती है, और वरना ये पूरा कभी खराब नहीं होता है। और इस तरह से इसमें गाय का उपला जो आता है उसे ले लें। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ गाय का उपला नहीं होता है तो सोचते हैं कि, तो ये जो नारियल होता है हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये नारियल की जटा जो होती है, जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसकी जटा उतार देते हैं। तो इस जटा को भी आप कैंची से कट करके और इसमें रख लीजिए, जो ये अगियारी वाला होता है। और इस पे भी आप इसको जला के भी इससे भी अगियारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और जैसे शुभ अवसर पर इस तरह से घी और गुड़ वगैरह जैसे आप अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तो आप ये सभी चीजें छोटी छोटी विशेष जो होती हैं आप जरूर किया करिए। और पूजा में किन किन चीजों की जरूरत होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप देख सकते हैं। और ये है अष्टगंध का तिलक। दोस्तों ये अष्टगंध का तिलक मार्केट में मिलता है, बहुत ही शुभ होता है। तो आप हमेशा पूजा में, चाहे शिव भगवान की पूजा कर रही हो या फिर भगवान गणेश की, किसी भी देवी देवता में ये अष्टगंध का तिलक बहुत ही अच्छा होता है और बहुत महंगा नहीं मिलता है, 20 से 25 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जरूर ला के रखें। और जैसे कि भगवान गणेश और शिव भगवान के लिए ये जनेऊ तो बहुत आवश्यक होती है, आपको जरूर रखना चाहिए। और इसमें है, हम कैमरे को नीचे कर देते हैं तो आप आसानी से देख पाएंगे, ये है हल्दी और ये है कुमकुम और यहाँ पे है सिंदूर। तो सिंदूर के लिए भी कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमें भगवान का जो सिंदूर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें अलग से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जैसे हम भगवान को हर चीजें अलग से रखते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की रसोई की चीजें होती हैं उनमें हम नहीं सम्मिलित करते हैं, इसी तरीके से आपको जो पूजा में आप सिंदूर इस्तेमाल करती हैं, किसी भी देवता के लिए, देवताओं में कोई भेदभाव नहीं होता है कि आप उन्हें चढ़ा रही हैं तो वो जूठा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देवताओं के लिए और मनुष्यों में भेदभाव होता है, तो इसलिए आप देवताओं के लिए सभी चीजें अलग से रखें, वो ज्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से आप एक डिब्बी रख लें पूजा के पास में और उसी में से सिंदूर सभी देवी देवताओं को जब भी अर्पित करना हो तो आप कर सकते हैं। और जैसे कि श्रीफल बहुत ही प्रिय होता है, तो हम जब माँ पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो श्रीफल आपको जरूर रखना चाहिए। और दूसरे दिन, जैसे बहुत सारे लोगों को चिंता होती है कि दूसरे दिन हमें क्या करना है, तो पूजा की चौकी आपको रात में वहीं छोड़ देनी है। कई लोगों का ये भी सवाल था कि हमें पूजा, जैसे तारों की छांव में पूजा करने का विधान है गणेश चतुर्थी पर, तो मान लीजिए आपके यहाँ छत नहीं है, आप ऐसे स्थान पे रहते हैं तो आप अपने बालकनी में कर सकते हैं, अगर वहां से आपको चांद दिख जाता है तो, नहीं तो आप अपने कमरे में ही पूजा करें, वही ज्यादा शुभ होता है। और पूजा कब करनी है, जैसे कि सुबह सवेरे करें या संध्या में करें या रात्रि में करें। तो देखिए सुबह जब आप स्नान ध्यान कर लेती हैं तो आपको हाथ में काला तिल, और जब आप स्नान करें तो काले तिल अपने जल में जरूर डालें। यदि आपके घर के आसपास में किसी पवित्र नदियां हो तो वहां पे आप स्नान करें, क्योंकि माघ मास की शुरुआत हो जाती है और माघ महीने में गंगा यमुना या कोई अन्य नदियां हो वहां पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, यानी कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो हम आपको बता दें कि हम प्रयागराज संगम, जहाँ पर त्रिवेणी है, वहीं से हम हैं, वहीं पे मतलब मेरा घर है, ससुराल है। और हम लोग अक्सर जाया करते हैं स्नान करने के लिए, और मैंने आपको कई वीडियो भी दी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप स्नान करें और सुबह ही आपको संकल्प लेना चाहिए। जैसे आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो निर्जला का संकल्प लेना चाहिए